नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेयर्स में। आपने वीडियो का थंबनेल देख ही लिया होगा, क्या लिखा है एचपी पीएससी स्कैम 2024। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था हिमाचल प्रदेश में जो है एग्ज़ाम्स नहीं आ रहे, सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ, टीजीटी कमीशन का 5 साल से एग्ज़ाम नहीं आ रहा है, तो काफ़ी सारी भर्तियाँ जो है वो लटकी हुई है। और अब मैं कह रहा हूँ एचपी पीएससी जो है ये भी स्कैम है, फ्रॉड है। तो आप कहेंगे सर एकलौती जो है कमीशन है, एजेंसी है जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, आप उस पे भी उंगली उठा रहे हो, आप तो हमें डिमोटिवेट कर रहे हो। तो मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा, आपको एक सच दिखा रहा हूँ। आपने जो है इस चीज़ को देखना है जो मैं अभी बोलने वाला हूँ, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चों ने जो है एचपीपीएससी का भी नए पैटर्न में एग्जाम भी दिया, वो तो एग्री करेंगे, वो कमेंट करके बोलेंगे। मगर आपने नहीं दिया है, मान लीजिए आपका असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर का पेपर है, माइनिंग इंस्पेक्टर का पेपर है, या फिर जो अकाउंट्स का है, जूनियर ऑडिटर का है, तो आप जो है इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको पता लगेगा मैं बोलना क्या चाहता हूँ, क्यों डिजर्विंग स्टूडेंट जो है वो नहीं लग पा रहे, एचपीपीएससी का एग्जाम नहीं निकाल पा रहे हैं। तो इस चीज़ को आपने समझना है और मैं आपको बताऊंगा भी लास्ट में कि करना क्या है, ठीक है। प्रॉब्लम्स तो चलो हमारे सामने है, मगर हमें जो है उसका सोल्यूशन भी ढूंढना है, तो वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा करेंगे क्या। आप सभी को पता है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ये अपना जो है नया पैटर्न लेके आया है। क्या पैटर्न लेके आया? पेपर 1 कराऊंगा और पेपर 2 कराऊंगा। पेपर 1 क्वालिफाइंग होगा, पेपर 2 से आपकी जो है मेरिट बनाऊंगा। पेपर 1 का पैटर्न भी हमें पता है, 50 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एचपी जीके के 15, इंडियन जीके प्लस करंट अफेयर 15, हिंदी ग्रामर के 10 और इंग्लिश ग्रामर के 10, ठीक है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, यानी 100 नंबर का जो है आपका पेपर होने वाला है। आपको जो है 35% नंबर लेने हैं, यानी 35 नंबर लेने हैं क्वालिफाई करने के लिए। साथ में नेगेटिव मार्किंग भी है आपकी 1/4, कहीं पर 0.25 लिखा है, कोई 1/4 कह रहा है, तो यहाँ पर भी थोड़ा डाउट है। मगर जो है आपको 35% जो है नंबर लेने, यानी 100 में थे 35 या 35 से ज़्यादा नंबर लेने, तभी जो है आप क्वालिफाई कर पाओगे। मगर जो पेपर 1 है ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट डाल रहे हैं। पेपर 1 जो है बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, रगड़ रगड़ के कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ पेपर 1 जो है बच्चे देते हैं तो 80% बच्चे जो है बाहर हो जाएंगे और 20% ही पेपर 2 तक पहुँच रहे हैं। शायद कम भी पहुँच सकते हैं, क्योंकि पेपर 2 जो है वो आपका मेरिट बनाएगा और पेपर 1 क्वालिफाइंग है। तो पेपर 1 जो है क्वालिफाई ही नहीं हो रहा बच्चों से, क्योंकि क्वेश्चन कैसे डाल रहे हैं, क्वेश्चन डाल रहे हैं बुक के इन्होंने साइड में फेंक दी है, बुकों से इनका कोई लेना देना नहीं है। थोड़े से 2-4 क्वेश्चन ईजी डाल देंगे, बाकी ऐसे क्वेश्चन हैं जो सेंस ही नहीं बना रहे। आप ऐसे कुछ भी पूछ लो, अब मैं पूछूं कि मेरे दादा का नाम क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हाँ आपको कैसे पता मेरे दादा का नाम क्या है। तो आप क्वेश्चन देखोगे, आप खुद बोलोगे यार कोई सेंस बनती है ऐसे क्वेश्चन पूछने के लिए, आप तो चाहते ही नहीं क्वालिफाई करो। और इस चक्कर में हो क्या रहा है, जैसे मैं आपको बताता हूँ पीजीटी का एग्जाम है, ठीक है। पीजीटी का एग्जाम है, मान लीजिए कोई पीजीटी मैथमेटिक्स का एग्जाम दे रहा है। अब उसकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी स्ट्रांग है, ठीक है, बहुत अच्छी है, मगर वो पेपर 1 क्वालिफाई नहीं कर पाता। तो उस मैथ्स का करना क्या? मान लीजिए आप पीजीटी जो है बायोलॉजी का एग्जाम देते हो, आप पेपर 1 क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो बायोलॉजी का करना क्या, चाहे आप उसमें जैसे मर्जी जो है महारथी क्यों ना हो। तो यहाँ पर पेपर 1 ऐसा डाला जा रहा है जिसमें 80% बच्चे बाहर हो रहे हैं, 20% जा रहे हैं। अब उनके बीच में कॉम्पिटिशन रहेगा, उस वजह से जो है मेरिट भी कम हो जाएगी, और जो डिजर्विंग होंगे वो जो है जा नहीं पाएंगे, क्योंकि वो हिमाचल जी के, इंडिया जी के ऐसा डाल रहे हैं जिसे कर ही नहीं पा रहे। अब बच्चे क्या कर रहे हैं, मान लीजिए 10 क्वेश्चन ईजी आ गया आपके पेपर में, थोड़े तुक्के ताके लग गए और आपसे जो है रगड़ रगड़ के पास हो गया। तो एक तरह से जो है बच्चे जो नहीं भी मान लीजिए अपने सब्जेक्ट में महारथी थे, वो भी वहाँ तक पहुँच गए, क्योंकि उनका जीके थोड़ा ठीक था और तुक्के भी लग गए, किस्मत भी ठीक थी। मगर जो वो पेपर 2 में करेंगे वहाँ मेरिट कम जाएगी, उनके पास इतने अच्छे स्किल्स नहीं होंगे, आगे वो पढ़ाएंगे क्या बच्चों को। मान लीजिए आप मैथमेटिक्स के टीचर लगे, मगर मैथ्स आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, मगर वहाँ कट ऑफ ही गई कम पेपर 2 में, और पेपर 1 जो है रगड़ रगड़ के आपने पास कर दिया। तो आपकी जो है थिंकिंग ही उस लेवल की नहीं, आप जो है इतने अच्छे महारथी नहीं हो, आप उस स्किल नहीं हो उस पेपर के, आपको अच्छी नॉलेज नहीं है उस पेपर की, और आप आगे बच्चों को पढ़ा रहे हो। अब एक बच्चा जो है ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड करके जो है पीजीटी का एग्जाम देता है, इतनी सारी डिग्री चाहिए। उसमें भी 2016 में जो है एग्जाम हुआ, 2021 में थोड़ी वैकेंसी आई, मगर 2016 में मेजर हुआ, फिर 2024 यानी 8 साल बाद जो है वैकेंसीज आ रही है। तो उम्र पहली निकल गई, इतने लेट जो है एग्जाम आ रहा है, इतनी अच्छी तैयारी कर रहे हैं और पेपर 1 क्वालिफाई नहीं हुआ। तो पेपर 2 का करना क्या? पीजीटी केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हो, पीजीटी फिजिक्स की तैयारी कर रहे हो, तो आपका जो मेन सब्जेक्ट है उसका कोई रोल ही नहीं रहेगा पेपर 1 अगर आपका क्वालिफाई नहीं हुआ। और बच्चों के साथ यही हो रहा है पीजीटी के एग्जाम में। चाहे आप मान लीजिए जूनियर ऑडिटर जो अकाउंट्स का दे रहे हो, आपका अकाउंट्स बहुत अच्छा है, मगर पेपर 1 क्वालिफाई ही नहीं हुआ, तो आपके अकाउंट्स का क्या चार डालना। आपने जो है पेपर 1 क्वालिफाई ही नहीं कर पाए, क्योंकि क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कैसे डाल रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन खुद देखना, आप बोलना है सेंस बनाएंगे। आइडेंटिफाई द स्टेट विच इज बिलो हिमाचल प्रदेश इन पर कैपिटा इनकम इन 2021-22। तो 2021-22 में कौन सी स्टेट थी तो पर कैपिटा इनकम में हिमाचल से नीचे थी। तो अभी 2024 चल रहा है, ठीक है, 21-22 में पूछ रहे हैं, ठीक है, कौन सी स्टेट हिमाचल से नीचे थी पर कैपिटा इनकम में। तो ये कोई सेंस बना रहा है, पता नहीं कितनी स्टेटें जो है हिमाचल से ऊपर होगी कितनी नीचे होगी, तो इन चारों में से आपको ढूंढने की कौन सी थी। तो
ऐसे क्वेश्चन कौन पढ़ता है? आइडेंटिफाई द ईयर इन विच द परसेंटेज ऑफ हिमाचल प्रदेश ग्रोथ रेट वॉज हायर देन द नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम से जो है हिमाचल का ग्रोथ रेट हाई था। कब था? 17, 18, 19, 20, 18, 19, 21, 22। तो इतना पुराना जो है पूछा जाता है कि हाँ कौन से साल में, पीछे बताओ 5-6 साल में कौन सी जगह जो है हिमाचल का ग्रोथ रेट नेशनल इकोनॉमी से जो है यहाँ पर हाइयर था। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स करेक्ट ग्रोथ प्रोजेक्शन ऑफ चाइना इकोनॉमी ऑफ द ईयर 2024। तो चाइना की इकोनॉमी का पूछ रहे हैं कि हाँ ग्रोथ रेट बताओ, आईएमएफ ने कितना बताया। इंडिया का भी नहीं, कल को पूछेंगे अमेरिका का बताओ, ब्रिटेन का बताओ। तो हर एक कंट्री का कौन याद रखेगा कि हाँ कितना ग्रोथ रेट है? इंडिया का पूछो तो बात करें। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन रॉबर्ट ई लुकास जूनियर वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन 1995। तो 1995 में नोबेल प्राइज मिला था रॉबर्ट ई लुकास को। तो पूछ रहा है कौन सी फील्ड में मिला। मैं कल को पूछ लूँगा आपको 1990 में इस फलाना व्यक्ति को जो है नोबेल प्राइज़ मिला, बताओ कौन सी फील्ड में मिला। तो सारे कौन याद कर पाएगा? ये तो कोई सेंस ही नहीं बन रही। बस ऐसे क्वेश्चन डाल रहे हैं कि जानबूझ के आपसे जो है गलत कराया जाए। और कुछ क्वेश्चन जो है इजी डाल देंगे, 50 में से मान लो 8 से 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन इजी डाल देंगे। उसके बाद जो है तुक्के वाली गेम चलेगी, किस्मत वाली गेम चलेगी। या तो लग गया ठिकाने में तो रगड़ रगड़ के हो गया पास, नहीं लगा तो कोई फ़ायदा नहीं। पेपर 2 चाहे आपने जितनी अच्छी तैयारी करी हो। अब हम नहीं कहते कि आप पेपर 1 डिफिकल्ट मत बनाओ, पेपर 1 डिफिकल्ट बनाओ, मगर बुक जो है उसको तो सामने रखो, उसको तो रेफरेंस में लो कि हाँ हमें यहाँ से क्वेश्चन डालने, ताकि बच्चे जो है पेपर 1 क्वालिफाई तो कर पाए। पेपर 2 को डिफिकल्ट बनाओ। मैं नहीं कहता, पेपर 2 जो है उसमें महारती होना चाहिए बच्चा। मैं पीजीटी मैथमेटिक्स कर रहा हूँ तो मैथमेटिक्स मेरा बहुत अच्छा होना चाहिए कि हाँ मैथमेटिक्स के आप मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन पूछो, क्योंकि कल को जाके मैंने बच्चों को पढ़ाना है। मेरा जो अपना सब्जेक्ट है उसको, उसकी मुझे वास्ट नॉलेज होनी चाहिए। तो पेपर 2 का आप डिफिकल्ट बनाओ। पेपर 2 का हम नहीं कहते, मगर पेपर 1 को क्वालिफाइंग लाइक तो छोड़ो कि हाँ क्वालिफाई कर पाए बच्चा। अब जो है मान लीजिए जूनियर ऑडिटर की तैयारी कर रहा है, वो पेपर 1 में जो है क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो वो चाहे उसके अकाउंट्स जो उसके अपने सब्जेक्ट कॉमर्स के, वो चाहे कितने भी अच्छे हो, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रही। तो यहाँ पर जो है ये चीज़ गलत हो रही है। डिजर्विंग स्टूडेंट जो है पेपर 1 में बाहर हो जा रहे हैं, और जो रगड़ रगड़ के निकल गया पेपर 2 तक, किस्मत जिसकी अच्छी थी, दिन अच्छा था, उसके जो है पेपर 1 क्वालिफाई हो गया। तो पेपर 2 में जो है उनका कंपटीशन ऑलरेडी कम हो गया है, और वहाँ पर जो है मेरिट भी आपकी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। मगर जो डिजर्विंग है वो आपका पेपर 1 क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो यहाँ पर जो है ये चीज़ रॉन्ग हो रही है। पेपर 1 को क्वालिफाइंग लाइक जो है बनाना चाहिए एचपीपीएससी को। वो भी मैं बताऊँगा कैसे हम जो है एचपीपीएससी को बोलेंगे कि आपने ये सब करना है। अब यहाँ देखिए ग्रैंड स्लैम जो है सिंगल टाइटल है, इसमें बताना है स्टेफी ग्राफ जो है उसने मैक्सिमम मैचेस 2023 तक कौन से में जीते, विंबलडन में, फ्रेंच ओपन में, ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन। तो कोई सेंस ही नहीं बना रहे क्वेश्चन। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कवर्स हाउ मच जियोग्राफिकल एरिया ऑफ गुजरात। तो गुजरात में कह रहा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कितना एरिया कवर करती है। कल को बोलेंगे मध्य प्रदेश की बताओ जो वहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो कितना जो है एरिया कवर करती है। कल को उड़ीसा की पूछ लेंगे। तो हर एक स्टेट की कौन याद रखेगा? कोई एचएएस की तैयारी कर रहा है वो भी इन चीज़ों को याद नहीं करेगा। तो कोई सेंस नहीं बना रहे क्वेश्चन यहाँ पर जो ये इन्होंने डाले हैं। द नंबर ऑफ फार्मर्स बेनिफिटेड अप टू December 21-22 टू प्रमोट कमर्शियल फ्लोरिकल्चर फार्मिंग। तो जो फ्लोरिकल्चर फार्मिंग है उससे कितने फार्मर्स को बेनिफिट हुआ 21 दिसंबर 2022 तक बताओ। टोटल नंबर ऑफ ग्राम पंचायत कितनी है 20-21 तक हिमाचल प्रदेश में। तो आप बता सकते हो कितनी ग्राम पंचायत है 20 तक हिमाचल प्रदेश में। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जिनका बुकों से कोई लेना देना नहीं है। आइडेंटिफाई द करेक्ट नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन हिमाचल प्रदेश 31/3/2022 तक बताओ कितने ब्लॉक्स थे हिमाचल प्रदेश में। तो नॉर्मल बच्चा तो कर ही नहीं सकता, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी मेरे हिसाब से नहीं कर सकता इनको। तो यहाँ पर थोड़ा ऐसा है, अगर ईजी आ गया तो कर लोगे, नहीं कर पाए तो जो तुक्के हैं उनके भरोसे ही जो है पेपर निकलेगा। अब देखिए पिछली बार क्या हुआ था, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था, ठीक है। वो भी 5 साल बाद आता है, आपको पता है। असिस्टेंट प्रोफेसर जो वैकेंसी है वो भी लगभग 5 साल बाद आई थी। इतनी वैकेंसी 500 के अराउंड जो है वहाँ पर भी वैकेंसीज थी। तो वहाँ पर भी बच्चों ने अच्छी तैयारी करी। अब जो है रिटर्न एग्जाम हुआ, ठीक है, रिटर्न एग्जाम हुआ। रिटर्न एग्जाम से जो है बच्चे गए इंटरव्यू के लिए, और इन्होंने सिलेक्शन कैसे ली, इंटरव्यू बेस में, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है और ये कह रहे आप रिटर्न से बस क्वालिफाई होंगे, ठीक है, हम इंटरव्यू तक पहुँचोगे। इंटरव्यू में अगर आपकी अच्छी परफॉर्मेंस होगी तो ही हम आपको सिलेक्ट करेंगे। पैनल बैठा हुआ वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, उस बेस में जो है आपको सिलेक्शन दी जाएगी। तो रिटर्न को तो इन्होंने बस ये रखा कि बस इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए, रिटर्न के नंबर कहीं जोड़े नहीं। तो रिटर्न में चाहे आपने जितना अच्छा परफॉर्मेंस किया हो, तो ऐसा कहीं होता है किसी स्टेट में आपने देखा है कि हाँ बस आपके इंटरव्यू के दम पे जो है आपकी सिलेक्शन होगी। कोई पुराने टाइम में होता होगा, अब इस टाइम में जो है रिटर्न के नंबर जुड़ने चाहिए कि हाँ रिटर्न के आप 70% नंबर जोड़ो, इंटरव्यू के जो है 30% नंबर जोड़ो और उससे मेरिट बनाओ। तो असिस्टेंट प्रोफेसर में भी जो है मेरे हिसाब से बहुत गलत हुआ था। उस समय भी काफ़ी सारे बच्चे जिन्होंने दिया होगा वो भी इस चीज़ को बोल रहे थे कि
रिटर्न एग्जाम को आपने साइड में फेंक दिया, बस क्वालिफाइंग नेचर का छोड़ा। इंटरव्यू किसी बच्चे का खराब हुआ, उस दिन खराब था उसका, या फिर मान लीजिए किसी की सिफारिश भी लगी हो, उसका निकाल दोगे, जिसकी नहीं लगी वो बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है इंटरव्यू बेस पे कभी सिलेक्शन हो सकती है कि हाँ इतनी अच्छी पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर की, कॉलेज में आप असिस्टेंट प्रोफेसर लोगे, बस इंटरव्यू बेस में कि हाँ इंटरव्यू में आपसे कुछ पूछेंगे, अगर आप उनको अच्छा लगा तो वो आपको जो है सिलेक्शन दे देंगे। रिटर्न तो बस इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए उन्होंने रखा। तो ये पैटर्न भी बहुत बेकार डाला था HPPSC ने। तो ये जो है अपने स्तर को गिरा रहे हैं। एक लौती जो है एजेंसी बची है, कमीशन बचा है, जो हिमाचल में एग्जाम दे रहा है। कभी कभार ये एग्जाम का रिजल्ट निकालते हैं, वहाँ नंबर नहीं बताते, सीधा जो है नाम बता देंगे, रोल नंबर बता देंगे। तो जो है ट्रांसपेरेंसी खत्म कर रहे हैं। तो अगर ये ही ऐसा करेंगे तो बच्चे जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। एक लौती जो है कमीशन है, एग्जाम करा रही है, चलो टाइम इंटरवल में करा रही है, इसकी जो है वैकेंसीज भी आ रही है, मगर इन्हें जो है अपना रिजल्ट आ रहा है, उसमें जो है बच्चों के हर एक बच्चे के नंबर बताने हैं, चाहे पेपर 1 हो, चाहे पेपर 2 हो, चाहे इंटरव्यू हो, चाहे ऐसा भी एग्जाम ये कंडक्ट कर रहे हैं, प्री का, मेंस का, वहाँ पर जो है हर एक जब भी रिजल्ट आ रहा है वहाँ नंबर बताओ बच्चों को कितने नंबर आए। उनको पता होना चाहिए कि हाँ मेरे इतने नंबर आए, औरों के इतने नंबर आए। मान लीजिए आपके आगे बच्चा बैठा था, कोई आपके पीछे बैठा था, ठीक है, आपके आगे मान लो एग्जाम सेंटर में बच्चा ही नहीं बैठा था और उसका जो है रोल नंबर आ गया, नंबर बता दिए, तो आपको जो है पता लग जाएगा कि हाँ मेरे आगे तो बच्चा ही नहीं था, तो वो कैसे आ गया। तो कुछ भी जो है डाउट नहीं रहेगा बच्चों के माइंड में कि हाँ अगर आप नंबर बता दोगे कि हाँ जो इनके रिजल्ट आ रहे हैं उनमें जो है इन्हें नंबर बताने पड़ेंगे, ऐसा नहीं रोल नंबर दे दिए तो वो गलत होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो है HPPSC को मेल करेंगे, ठीक है, यहाँ पर दे रखा है HPPSC की मेल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको जैसा अच्छा लग रहा है आप बोलिए सर पेपर 1 आपने जो है काफ़ी डिफिकल्ट बना दिया, बुकों को जो है रेफरेंस में लो, बुकों से क्वेश्चन पूछो ताकि बच्चे क्वालिफाई कर पाए। पेपर 2 को चाहे डिफिकल्ट बना दो, पेपर 2 से जो है आपकी मेरिट बन रही है, वहाँ पर जो है अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। मान लीजिए मैं PGT केमिस्ट्री की तैयारी कर रहा हूँ और भी एग्जाम की, ठीक है, अभी आपके माइनिंग इंस्पेक्टर के हो रहे हैं तो उसमें जो है आपकी असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर फिजिक्स और केमिस्ट्री पूछी जा रही है, तो उसमें जो है आपका अच्छा हाथ होना चाहिए, ठीक है। बाकी पेपर 1 को क्वालिफाइंग बनाओ, पेपर 2 को मुश्किल से मुश्किल बना दो, वहाँ हमारी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, तभी हम जो है सिलेक्शन ले पाए। क्योंकि मान लीजिए PGT का एग्जाम है केमिस्ट्री का, आपको आगे केमिस्ट्री पढ़ानी है बच्चों को, तो केमिस्ट्री आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो पेपर 2 को डिफिकल्ट बनाओ, हमें प्रॉब्लम नहीं है, पेपर 1 को क्वालिफाइंग लायक तो छोड़ो, यहाँ बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पा रहे जो डिजर्विंग है, और जो रिजल्ट आ रहे हैं उसके लिए भी आप लिख सकते हो जैसा आपको अच्छा लगे। हम मास नंबर पे जो है यहाँ पर करेंगे ईमेल, तो शायद इन पे थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, देखेंगे कि हाँ इतने बच्चे जो है ईमेल कर रहे हैं तो उसको शायद प्रेफरेंस में ले। इनके जो चेयरमैन हैं, ठीक है, यहाँ पर दे रखा है रामेश्वर सिंह ठाकुर, तो इनके पीछे जो है इंटरव्यू भी आया था, तो शायद ये देखें उसको जो है कंसिडरेशन में ले कि हाँ बच्चे बोल रहे हैं सर आप जो है रिजल्ट निकालते हो वहाँ पर जो है सबके नंबर बताओ, जो लिस्ट आएगी वहाँ सबके नंबर होने चाहिए, हर एक फेज़ में जो है नंबर आने चाहिए, फाइनल जो है कट ऑफ आने चाहिए, सब कुछ जो है प्रॉपर वे में होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। आप एक लौती कमीशन हो जो हिमाचल में अभी एग्जाम ले रहे हैं। राज्य चयन आयोग नहीं जो है एग्जाम नहीं ले पा रहा, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में क्यों नहीं ले पा रहा। तो इनको जो है हमने मास नंबर पर यहाँ पर जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट ने जो है मैसेज करना है, जिनके PGT के एग्जाम हो गए वो भी करना। ऐसा नहीं है कि आपका एग्जाम अब वापस हो जाएगा, वैसा तो हो नहीं पा रहा, मगर आगे जिन बच्चों का जो है एग्जाम होने वाला है उनके लिए अच्छा हो जाएगा कि उनका जो है पेपर 1 तो क्वालिफाई हो जाएगा, चाहे पेपर 2 जो है डिफिकल्ट भी आए, और जो है ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, हर एक फेज़ में जो है यहाँ पर नंबर बताए जाए। तो जैसा आपको अच्छा लगे आप जो है वैसे यहाँ पर जो है आपने ईमेल करनी है, और डिमोटिवेट नहीं करना चाहता। चलो एग्ज़ाम ले रहे हैं, हम नहीं कह रहे, मगर जो दे रहे हैं उनको पता है, ठीक है, वो आपको अच्छे से कमेंट में बताएंगे कि हो क्या रहा है, कि पेपर 2 जो है पेपर 1 जो है इतना डिफिकल्ट आ रहा है कि बच्चे क्वालिफाई उसे नहीं कर पा रहे। तो आपने भी देना है। कल को मान लीजिए पुलिस कांस्टेबल वाले हैं जहाँ पर ज़्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं, तो उनको भी पेपर 1 और पेपर 2 वाला पैटर्न दे दिया तो उनके भी वहीं पर होश उड़ जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पर भी जो है उनको मुश्किल आएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पेपर 1 जो है क्वालिफाइंग रखो, पेपर 2 से चाहे आप मेरिट बनाओ, मगर पेपर 1 को जो है क्वालिफाइंग लायक छोड़ो। जो बुकें हैं उनको सामने रखो, बुकों से क्वेश्चन पूछो। हिमाचल दर्पण की बुक फेंक दी है, इंडियन जीके की बुकें फेंक दी है, तो इनको जो है लेना देना ही नहीं है, बस मुश्किल बनाने की जो है ये कोशिश कर रहे हैं। तो इस वीडियो में बस यही बताना था कि इस जो है ईमेल में आप लोग करना है। अगर नहीं होता कुछ तो चलिए अगली वीडियो और बनाएंगे, उसमें यहाँ पर देखिए टेलीफोन नंबर दे रखे हैं, इनको टेलीफोन करेंगे सबको, इनको जो है मास नंबर में हम टेलीफोन करेंगे, कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालेंगे। आप कमेंट करके बताओ क्या करना चाहिए, ठीक है, ताकि जो है हिमाचल में थोड़ा भला हो सके। वैकेंसी तो आने रही जो हो रही है उनका तो भला हो, कुछ ना कुछ आप बताइए कैसे हम जो है हिमाचल में एक सुधार ला सकते हैं। जो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ती जा रही है, एम्प्लॉयमेंट जो है यहाँ पर वैकेंसीज नहीं आ रही, तो क्या करना चाहिए हमें, आप सोल्यूशन बताओ। और बच्चे उस चीज़ को देखेंगे, मैं उस चीज़ में वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो है जोड़ने की कोशिश करूँगा ताकि कुछ हो सके हिमाचल में, ठीक है। बहुत
ख़राब टाइम चला हुआ है। अगर मैं सच्ची बताऊं तो, क्योंकि 6 से 7 साल से मैं खुद तैयारी करवा रहा हूँ, तो यहाँ हिमाचल में जो है वैकेंसीज़ नहीं आ रही है, और जो आ रही है उसमें भी जो है इतनी ट्रांसपेरेंसी देखने को नहीं मिल रही। अभी देखिए पीजीटी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, यहाँ पेपर 1 में डिज़र्विंग स्टूडेंट बाहर हो जा रहे हैं, तो वो मुझे मैसेज करते हैं, सर यहाँ देखिए क्या हो रहा है, तो मैं भी उनको क्या रिप्लाई करूँ। तो उसके लिए ये वीडियो बना दिए। बाकी वीडियो को इतना रखता हूँ, कमेंट करके बताइए क्या करना चाहिए, और इस ईमेल में जो है भर देना, भर भर के ईमेल करो, जो आपके सुझाव है वो इस पर जो है आपने देने हैं। बाकी इस वीडियो को इतना रखते हैं, आपसे अगली क्लास में मिलूंगा, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।